नातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्पिशां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु न तुज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न परं स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि न वा कालप्रतीक्षाः प्रभुः सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरः परं मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना सब प्रकार से भक्ति को सर्वांगीण जो है वो उसको कवर किया है। वैष्णवों की महिमा, भगवत नाम की महिमा, गुरु महिमा, श्री श्री भगवत सेवा की प्राप्ति और भगवत सेवा के बाद जिन आचार्य जनों की मंजरी वृंद की संगति में और जिन सखी वृंद के अनुगत्य में ये सेवा की संभावना बनती है, उनके चरण कमलों का स्मरण, उसके लिए आरती, उसके लिए रुदन। कल श्री नरोत्तम प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी प्रभृतया ये भक्ति सिद्धांतों के समुद्र हैं
इनकी कृपा की एक बिंदु से किसी को भक्ति की प्राप्ति, भक्ति में प्रवेश, भक्ति के फल स्वरूप भगवत सेवा की प्राप्ति हो सकती है, होती है। तो आज श्री मंजरी वृंद में जो प्रधान मंजरी हैं, रूप मंजरी हैं, उनके चरण कमलों में अपने निष्ठा का गान कर रहे हैं। अपने नित्य भजन में, नित्य पाठ में, जहाँ हम रोज नरोत्तम प्रार्थना करने की बात की है, वहाँ पर ये रूप मंजरी की पद कमलों की जो निष्ठा का गान है, ये भी हमें रोज करना चाहिए। क्योंकि राधा कुंड में भी श्री माता जी और भी सब के श्री रूप मंजरी जी ही प्रधान मंजरी जी हैं। किशोरी जी की वो कितनी अंतरंग हैं, निजी हैं, प्रिय हैं। आज हम श्री अनंतदास बाबा जी के माध्यम से उसका श्रवण करेंगे। तो प्रधान मंजरी हैं, उनके द्वारा स्वीकृत कोई भी दासी को, लाई गई कोई भी दासी को किशोरी जी निश्चित ही अपनी सेवा में स्वीकार कर लेती हैं। तो ऐसा जो श्री रूप मंजरी जी का वैभव है, ऐसा श्री रूप मंजरी जी का गुण है, उनकी अपनी स्थिति है उसके। और सबसे बड़ी बात, वो दया की सिंधु हैं। श्री रूप गोस्वामी जी उनके चरणों में अपने निष्ठा का गान करते हुए उनके चरणों की रति मति की इच्छा, प्रार्थना, याचना करते हैं। बहुत 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 सुंदर ये श्री प्रार्थना है। इस्कॉन से आई हुई दो बच्चियां जो उधमपुर में रहती हैं, उन्होंने एक बार गाया तो महाराज मैं तो हिल गया कि अरे वाह, ये प्रार्थना हमने पहले कभी नहीं सुनी, जबकि रोज सुननी चाहिए। 39th ये प्रार्थना है, उसका श्रवण करते हैं। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर जीवनेर जीवन। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धराम, सेई मोर वेदेर धराम, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म कराम, सेई मोर धर्म कराम। अनुकूल हवे विधि,
सेई पद हईवे सिद्धि अनुकूल हवे विधि। सेई पद हईवे सिद्धि निरखिवो एई दुई नयने। निरखिवो एई दुई नयने। सेई रूप माधुर्याशी प्राण को वलय शशि। सेई रूप माधुरी राशि प्राण को वलय शशि। प्रफुल्लित हवे निशिदीने। प्रफुल्लित हवे निशिदीने। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। सेई मोर भजन पूजन। सेई मोर भजन पूजन। तुया दर्शन अहि गर ले जारल देही। तुया दर्शन अहि गर ले जारल देही। चिरदिन तापित जीवन। चिरदिन तापित जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। नरोत्तम लैलो शरण। नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। सेई मोर भजन पूजन। सेई मोर भजन पूजन। श्रील ठाकुर महाशय स्वरूपाविष्ट अवस्था में मंजरियों की अध्यक्ष श्री रूप मंजरी के चरणों में एकांतिक से शरणागत होकर श्री श्री राधा माधव के दर्शन और पाद पद्माश्रय की कामना कर रहे हैं। पहले श्री रूप मंजरी पद सेई मोर धर्म करम इस पद्यांश में ये बताते हैं कि उन्होंने श्री रूप मंजरी के चरणों को किस प्रकार सर्व स्वसंपदा के रूप में वर्ण किया है। श्री रूप मंजरी के चरण ही स्वरूपाविष्ट ग्रंथकार की संपदा है। संपदा होती है तो भोग सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार श्री रूप मंजरी की चरण रूपी संपदा द्वारा श्री चंपक मंजरी को श्री राधा कृष्ण के रूप गुण लीला एवं सेवा रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा। कारण श्री रूप मंजरी ही मंजरियों की अध्यक्ष हैं। उनकी करुणा और उनके अनुगत्य से ही सभी मंजरियों की युगल सेवा सुसिद्ध होती है। प्रश्न उठ सकता है कि अभिष्ट श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला रस एवं सेवा रस का आस्वादन पाने के लिए युगल के भजन पूजन की एकांत आवश्यकता है। कारण भजन ही श्री कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। कृष्ण प्राप्तिर उपाय आर नाही भजन बिने। श्री रूप मंजरी के चरणाश्रय से वह किस प्रकार सुसिद्ध हो सकता है। इसका उत्तर देते हैं सई मोर भजन पूजन। अर्थात श्री रूप मंजरी की कृपा हो जाए तो श्री युगल किशोर अपने स्वयं के भजन की कोई अपेक्षा रखे बिना ही श्री रूप के कृपा पात्र को अंगीकार कर लेंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसके पीछे दो प्रबल शास्त्रीय युक्तियां भी हैं। श्री राधा रानी के साथ श्री रूप मंजरी का भाव तादात्म्य इतना अधिक है
कि श्री राधा रानी उन्हें किसी भी अंश में अपने से पृथक नहीं समझती। फिर तत्व की दृष्टि से भी कोई पृथकता नहीं। कारण श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के श्री विलाप कुसुमांजलि के प्रथम श्लोक में वर्णित है कि श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी के अधरों पर किया गया शब्द श्री रूप मंजरी के अधरों पर अंकित हो गया था। दूसरी बात, जब परम भक्त की सेवा होती है या उसका भजन होता है तो भगवान अपनी सेवा या भजन की अपेक्षा किए बिना ही प्रसन्न होते हैं, करुणा करते हैं। ये बात भक्ति शास्त्र सम्मत है। फिर कहते हैं, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन। श्री रूप मंजरी के चरण मेरी केवल बाहरी संपदा हो सो नहीं, वे प्राणों की संपदा या धन भी हैं। आदमी महामूल्यवान धन रत्न को यत्न पूर्वक छिपा कर रखता है, उसी प्रकार इन चरणों को मैं सतत प्राणों के भीतर छिपा कर रखूंगी। ये चरण मेरी देह के आभरण भी होंगे, आत्मा की शोभा और देह की शोभा दोनों ही बढ़ाएंगे। सभी जान जाएंगे कि मैं श्री रूप मंजरी के चरणों में समर्पित प्राण किंकरी हूँ। इतना ही नहीं, ये चरण मेरे जीवन के भी जीवन हैं। देह में जीवन या प्राण रहने पर ही देह सजीव या सक्रिय रहती है, अर्थात श्रृंगाल को कुर की भक्ष्य बनती है या शमशान में दग्ध होती है। उसी प्रकार मेरे प्राणों में श्री रूप मंजरी के चरण सतत विराजित रहेंगे, तभी उनकी सजीवता या सक्रियता रहेगी, अन्यथा मेरा जीवन जड़वत हेय तुच्छ है। फिर कहते हैं, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम। श्री रूप मंजरी के चरण ही मेरी रस निधि है, अर्थात वे केवल युगल माधुरी का आस्वादन देकर मुझे धन्य करेंगे। इतना ही नहीं, श्री रूप चरण ही मेरा रस या आस्वादन की निधि अथवा संपदा तुल्य है। वे चरण ही मेरी समस्त वांछाओं की सिद्धि हैं। वे ही मेरा वेद धर्म, व्रत, तपस्या, मंत्र जप, धर्म, कर्म सभी कुछ हैं। अर्थात भीतर बाहर इहलोक परलोक में जो कुछ सत्य, शुभ, मंगलमय या आनंद की वस्तु हो सकती है, श्री रूप मंजरी के चरण ही मेरा सर्वस्व है। श्री रूप मंजरी के श्री चरण मंजरी भाव साधकों के सर्वार्थ साधक और साधु हैं। श्रील ठाकुर महाशय ने इस बात को बड़े प्राज्वल रूप में वर्णन कर मंजरी भाव साधकों को एकांतिक भाव से श्री रूप का श्री चरण आश्रय ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। तत्पश्चात कहते हैं, अनुकूल हवे विधि से पदे हैवे सिद्धि, निरखिबो एई दोई नयने, सेई रूप माधुर्य राशि, प्राण को वलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिधि में। श्री ठाकुर महाशय सोच रहे हैं, उन्होंने श्री रूप मंजरी के श्री चरणों को अपनी सर्वस्व संपदा कहा। ये क्या केवल मुंह की बात है, अथवा वे वस्तुतः इन चरण युगल को आंतरिक रूप से वैसा सर्वस्व बना पाए हैं। दैन्य से भरकर कहते हैं, ऐसी सामर्थ्य ऐसा सौभाग्य मेरा कहाँ। यदि विधाता मेरे प्रति एकांत ही अनुकूल हो तो श्री रूप के चरणों में मेरी समस्त अभिलाषा सुसिद्ध होगी, और श्री रूप मंजरी के चरणों में ऐसा एकांत आत्मसमर्पण सुसिद्ध होने पर मेरी आंखों के आगे युगल रूप राशि सहसा फूट उठेगी। उस असीम युगल रूप माधुरी का दर्शन कर मेरा नित्य संगी स्वरूप प्राण रूपी नील कमल अहर्निश विकसित रहेगा। युगल रूप माधुरी दर्शन की बात करते ही श्रील ठाकुर महाशय के हृदय में युगल का विरहानल प्रदीप हो उठा। विष ज्वाला की तरह श्री राधा कृष्ण की विरह ज्वाला भोग कर विपुल आक्षेप से भरकर कहने लगे, तुया अदर्शन अहि गरले जारलो देही, चिर दिन तापित जीवन। हाहा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लइलो शरण। हाहा प्रभु श्री राधा कृष्ण तुम्हारे अदर्शन रूपी सर्प के विष से मेरी देह या आत्मा जर्जरित है, तभी यह जीवन चिर दिन परितप्त है।
इस दीन नरोत्तम ने अन्योपाय होकर तुम्हारी शरण ली है। समस्त ज्वाला हारक मृत संजीवनी की तरह अपनी पद पल्लव छाया देकर प्राण रक्षा करो। सर्पदंश की विष ज्वाला से देह ही दग्ध होती है, किंतु राधा कृष्ण की अदर्शन रूपी सर्प के दर्शन से प्रेमिक का आत्मा दग्ध हो जाता है। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने लिखा है, तवद लोकन काला ही दंशैरैव मृत जन्म तवद पारब्ज मिल लाक्षा भेष जयदिवि जीवय। हे देवी श्री राधिके, तुम्हारे अदर्शन रूपी काल सर्प के दंशन से मैं मृत हो गया हूँ। अपनी पाद पद्म मिलित लाक्षा रूपी औषध से मुझे जीवित करो। जो मृत हैं वे बात कैसे कर रहे हैं? देह का मरण नहीं, देही या आत्मा का मरण है। विरह ज्वाला से आत्मा पिसा जा रहा है। सर्प काटे व्यक्ति की विष ज्वाला से मृत्यु होती है। ज्वाला शांत हो जाती है, किंतु आत्मा का तो मरण नहीं। तभी चिरकाल ताप भोगना पड़ता है। चिरदिन तापित जीवन। श्री युगल चरणों के दर्शन के बिना इस ताप या ज्वाला की शांति का और कोई उपाय नहीं। तभी कहा, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लैलो शरण। श्री राधा रमण स्मरण। श्री श्री नरोत्तम प्रभु की अपूर्वतम ये प्रार्थना, अन्यतम प्रार्थना, अनन्य जनों के लिए सेवनीय, प्रार्थनीय, अपने भजन के एक प्रधानांग के रूप में स्वीकार्य। तो धन्य है नरोत्तम प्रार्थना, और हम जिनकी कृपा से हमें ये प्राप्त हो गई, और उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आज पुरस्चरण पूर्ण हो गया। 50 माला के 25 दिन महाराज श्री ने जैसे निर्देश आशीर्वाद दिया था, अब इसके बाद हमको 140 माला यज्ञ और ब्राह्मण भोजन के निमित्त करनी है। यहाँ तो यज्ञ करें तो उसकी विधि है, उसका आगे ब्रह्म भोजन है, कितने ब्राह्मणों को किस प्रकार निमंत्रित और उनको सम्मानित किया जाए। महाराज श्री ने कहा इसके बिना, इसके उपलक्ष्य में आप 140 माला और कीजिए, 2 दिन 3 दिन में कीजिए, तब ये व्रत आपका पूरा हो जाएगा। जैसे 13, 14, 15 को ये 3 दिन में 140 माला करेंगे हम, और फिर वीरवार को एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण के लिए हम प्रसाद पवा के 1 या 1 से अधिक जैसे हमारा मन हो, उनको सब प्रकार से दक्षिणा वस्त्र के द्वारा प्रसन्न करें और अपने इस पुरुष चरण का विराम करें। गुरुजनों को विशेष करके, ठाकुर के लिए विशेष करके, और इस गोपाल मंत्र जी को सविशेष कोटि 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 प्रणाम करें, जिन्होंने कृपा करके इसका बड़ा सुंदर, बड़ा निर्विघ्न निर्वाह किया। कई जो बीच में विघ्न आने से लेट हो गए, उन्होंने दिन बढ़ा लिए हैं, और एक तो ऐसा समाचार है कि उन्होंने मात्रा बढ़ा ली है, 100 माला रोज करके उन्होंने उसको अपनी लाइन को जारी रखा है, दिनों को उसी संख्या में पूरा कर लिया है। और किन्हीं ने 64 की हैं। अब इसके बाद फिर कार्तिक में दोबारा नियम लेकर, अगर हमारा मन हो, सुविधा हो, ठाकुर गुरुजन कृपा करें, तो हम उसके लिए पुनः कर सकते हैं। या जो हमारा पहले का नियम है, हम 32 करते थे, 16 करते थे, उसको करते रहें, और उसको फिर कभी पुरुष चरण में परिवर्तित कर दें, क्योंकि पुरुष चरण नियम के साथ होगा, उसकी जो विधि बताई गई है उसके साथ होगा। और तीसरा ये है कि अगर हम बिल्कुल ही फ्री हैं, और हमारे लिए फिर ये है कि हम इस पुरुष चरण को पूर्ण पुरुष चरण तक ले जाएं, 300 दिन करेंगे तो ये हमारा पुरुष चरण जो है वो पूरा होगा। शुरू तो करो, निभेंगे कि नहीं निभेंगे ये हमारा काम थोड़ी है,
आगे कौन सा हमने निभाया है, तो पहले भी निभाया है, आगे भी निभा देना। ये भगवदीय कार्य भगवान की कृपा से ही होते हैं। श्री श्री गोविंद कुंड के मनोहर दास प्रभु का बहुत अद्भुत वचन है कि जब भगवान साधक की बड़ी सरल हृदयी उस चेष्टा को, दृढ़ता को देखते हैं, निष्ठा को देखते हैं, तो उसके जीवन में भजन का मार्ग खोल देते हैं। फिर भजन के लिए कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। भजन द्रुत गति से चलने लगता है और साधक धन्य धन्य हो जाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद भी भगवत भजन ही जीवन का आनंद है, शाश्वत यही हमारी संपत्ति है। तो आज वो पुरुष चरण का बहुत ही सुंदर दिन है कि आज उसकी पूर्णता हो गई। कईयों ने सत्संग से पहले कर लिया होगा और कईयों का थोड़ा जो रह गया होगा वो सत्संग के बाद करेंगे। अपने को बधाई देना, परिवार को बधाई देना, और आज भी ठाकुर जी के लिए कोई ना कोई विशेष भोग बना के, मैं तो कहूँगा आटे का कड़ा बना के उसमें सब प्रकार से भी मेवा इत्यादि डालकर ठाकुर जी को भोग लगाएं, और किसी वैष्णव को, वैष्णव दंपति को, वैष्णव को भी उसमें प्रसाद देकर, या कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो बच्चों को, और बच्चों को भी साथ में बुजुर्गों को देकर श्री ठाकुर जी के इस प्रसाद को स्वयं पाकर एक बार तो नृत्य करें। 5-10 मिनट जितनी देर हो सके श्री तुलसी जी के सामने, भागवत जी के सामने, गुरु जी की छवि और राधा रमन जी की छवि के सामने, अपने माता पिता की छवि के सामने हरि नाम संकीर्तन करें। 50 माला की है तो तुलसी जी की 50 माला, 50 परिक्रमा करें। तुलसी जी के साथ श्री गिरिराज जी अपने घर में है तो वो रखें, लड्डू गोपाल जी रखें। एक दिन में नहीं हो सकती, 3 दिन में कर लें, तो इसी से इसकी पूर्णाहुति मेरे मुताबिक ये उचित और ठीक रहेगी। महाराज श्री को वॉइस नोट प्रार्थना किया था कि हमें ये सभी जो ऑप्शंस हैं कि इसे कंटिन्यू रखें या दोबारा कभी करें, वो व्यस्तता के कारण उनका अभी जवाब नहीं आया है। तो जैसे भी होगा, इतने दिन 2-3 दिन हैं, अभी हम इसे फॉलो करें। तो ये पुरुष चरण का ही फल साथ में मिल गया, क्योंकि जो दवाई रविदास जी ठीक होती है ना, उसका उसी समय असर होता है। कोई डॉक्टर कहे नहीं हफ्ते बाद असर होगा, उनका महाराज आपको मेरा डायग्नोज नहीं हुआ है, तो उसका असर ये पुरुष चरण का तत्काल हो गया नहीं, मैं समझता एडवांस हो गया। जो हमें नरोत्तम प्रार्थना के ये संदर्भ अंतरंग प्रसंग सुनने को प्राप्त हो गए। कितने सालों से नरोत्तम प्रार्थना के से हम परिचित हैं। उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के चरणों में समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, रुचिवान हैं, लेकिन ये पुरुष चरण की ही कृपा है कि उनकी अंतरंगतम जो वो सब आगे सेवा और ये सब रहस्यमयी चर्चा है, वो हमें नरोत्तम प्रार्थना, नरोत्तम जी ने कृपा की, और उस पर भी श्री श्री राधा कुंड के श्री पंडित जी महाराज अनंत दास प्रभु की टीका से हम उसे संभव कर पाए। तिलक मिल गया, देखो स्टेंसिल्स भी समय पर आ गए। और आनंद और आश्चर्य की बात है कि वो बिट्टू और वो शैली जी ने, वो शैली जी और राजन ने मुझे कहा कि वो नरोत्तम प्रार्थना के टीका की बुक मेरे पास है। कहा भैया ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहा आपको चाहिए? उनका चाहिए। हम तो तड़प रहे हैं कि महाराज घोषणा कर दी नरोत्तम प्रार्थना की टीका करेंगे, अर्थ करेंगे, आता जाता कुछ है नहीं है, तो आप कह रहे हैं अनंतदास बाबा की, पंडित जी महाराज की हिंदी में टीका है। अरे वाह! उनका मैं सिर के बाल लेने आऊं? उनका नहीं, आप दरवाजा खोलो, आपके दरवाजे पर वो मेरा एक वो इनका अपना अति प्रिय पुत्र है, तो वो लेकर आ गया। जय हो श्री राधा रमन लाल की जय। रविदास जी, मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस सत्संग में राधा रमन जी का पूरा इंटरेस्ट है।
या ऐसा कहो आज की भाषा में भगवान ने इसमें पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, इस सत्संग में पूरी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए उनका इसमें पूर्ण इंटरेस्ट है, पूर्ण कृपा है, पूर्ण रीझ है, क्योंकि गुरुजनों की रीझ है तो वही उनकी रीझ है, उनकी रीझ ही गुरुजनों की रीझ है। और सभी वैष्णवों का, बड़े बड़े श्रेष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद इस सत्संग को प्राप्त है, उनका कृपा दृष्टि इस सत्संग को प्राप्त है, जिससे ये चल रहा है। इतने महापुरुषों का अनुग्रह, उनकी जो प्रसन्नता है, गुरुजनों का जो इस पर अतिशय स्नेह है, और राधा रमन जी की जो इन्वेस्टमेंट है, रविदास जी जहाँ इन्वेस्ट किया होता है वहाँ पर उसका ख्याल रखते हैं और उसमें सब प्रकार से प्रॉफिट होता रहे, इसमें कई तरह से उसे सप्लाई भेजी जाती है। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हम पता नहीं क्या क्या उत्पात कर देते हैं और ठाकुर जी जो है वो उसके लिए सब आयोजन और ये सब व्यवस्थाएं करने पर लग जाते हैं। कब वो शैली मैडम और राजन जी लेके आए ग्रंथ पता नहीं, लेकिन जब ही अनाउंस हुआ कि इसको कर प्रार्थना का अर्थ करेंगे तो उनका फोन आ गया। अरे मैं रविदास जी क्या बताऊं आप, महाराज श्री ने कहा कि ये योग पीठ है, ये दर्शन भेजूंगा। वो दर्शन की कॉपी निकालने से वो ब्लैक एंड व्हाइट निकल रही थी। तब उनका फोन आया शैली मैडम का कि वो मेरी बहन के पास वो कलर्ड फोटो है। उनका कलर्ड फोटो की फोटो कॉपी कैसे होगी, उनका इतनी बढ़िया होगी कि वो आप देखते रह जाओगे। उनका वाह, तो जल्दी भेजो ना, जल्दी नहीं भेजो नहीं, मैं राजन को कहूंगा। उनका नहीं, आप जरा बाहर खड़े होके देखो। तो भी उनका बेटा लिए हुए खड़ा था रविदास। स्टेंसिल्ड भी वो खन्ना ब्रदर्स ने 2-4 दिन पहले डिस्कशन हुई और वो भी इतने एक्टिव निकले कि तत्काल उन्होंने महाराज 3-4 दिन लगातार मेहनत करके, नहीं इतना ऊपर करो नीचे करो, सब उसे बना भी दिया और दे भी दिया। ये सब भगवान राधा रमन, मूल में श्री राधा रमन जी की इन्वेस्टमेंट और उनका इसमें जो प्रॉफिट का मोटिव है अधिक से अधिक वो संपन्न हो रहा है। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो एम्प्लॉयज को भी उसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव, बोनस और उनको एक्स ग्रेशिया उनको भी दिया जाता है, वही हमको मिल रहा है। लेकिन क्या करें रविदास जी, मैं तो एक्स ग्रेशिया इत्यादि की अमाउंट से मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना। श्री श्री अनंतदास बाबा कह रहे हैं कि जिसके पास संपदा होती है उसके पास सभी सुख होते हैं। वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जय लक्ष्मी माता, वो सब सुख तेरी कृपा से आता, खान पान का सब सुख तेरी कृपा से आता, जय लक्ष्मी माता। इसी प्रकार संपद है मेरे रूप गोस्वामी। उनका आपके पास डॉलर नहीं है, रुपया नहीं है, ये चरण संपदा से क्या होगा। उनका इससे मुझे भगवान की चरण की सेवा का सुख, भगवान की लीला का नित्य अनिर्वचन, नित्य अलौकिक धाम का दर्शन, नित्य भगवत स्मरण में द्रवित चित्त होकर आस्वादन का सुख, ये मुझे नित्य प्रियालाल जी के रूप माधुरी का अंतर में अनुभव सुख, ये सब प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो संपत्ति है वो रूप गोस्वामी के चरण है। ये किसी भी करेंसी से कितने गुना बड़े हैं, कितने गुना इनकी वैल्यू है। इसलिए श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। रविदास जी अगर हमने ये कहा और कहीं श्री
कहीं क्या सुन ही लेंगी श्री प्राणेश्वरी रासेश्वरी श्री श्री स्वामिनी जो। तो अरे 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 ये रूप गोस्वामी जी मेरी उस प्राण सखी को, संपत्ति को कौन लिए हुए है, किसके पास है, किसके पास है? अरे उसके पास तो मुझे जाना चाहिए, उसे तो अपना संपूर्ण रसास्वादन का भाव देना चाहिए, उसको हृदय देना चाहिए, उसे वृंदावन का वास देना चाहिए। ऐसे संपत्तिवान के जीवन में तो भजन विषयक किसी सुख की कमी नहीं रहनी चाहिए। अग्रण्य गोस्वामी जनों ने सुन लिया, श्री रघुनाथ श्री सनातन दास प्रभु ने सुन लिया, सनातन प्रभु ने, श्री रघुनाथ भट्ट प्रभु ने, श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु ने, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु ने, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु ने, श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभु ने, श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी प्रभु ने, श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु ने, श्री श्री श्यामानंद प्रभु ने, श्री श्री रसिकानंद प्रभु ने, श्री श्री इत्यादि ये सब गुरुजनों ने सुन लिया, नित्य सिद्धों ने सुन लिया, तो वो महाराज कितने द्रवित होंगे। अरे 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 अरे, ये जो हमारे समान संपत्तिवान कौन है, कौन है, कौन है? रविदास जी आज अनंत दास जी ने आनंद की हद कर दी। ये व्याख्या मैंने कभी सुनी नहीं, कभी सोची नहीं, कभी ओए होए 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 कल्पनातीत व्याख्या उन्होंने की है। उनका भैया तुम ये कह रहे हो कि श्री रूप गोस्वामी मेरी संपद है, तो कैसे कहा जाए कि वो संपद है? तुम ऐसे ही कह रहे हो। नहीं नहीं, नरोत्तम जी कह रहे हैं अनुकूल हवे विधि सेई सही पदे हाईवे सिद्धि, अनुकूल हवे विधि। अरे महाराज ये संपत्ति आपकी है, ऊपर से ही कह रहे हो कि है, दिखाओ। उनका महाराज मेरी बात सुनो, अनुकूल हवे विधि। अनंतदास प्रभु के चरणों में करोड़ मल्टीपल करोड़ प्रणाम करो। अरे महाराज अक्सर यही होता है कि तुम गाते हो, बड़े बड़े भजन गाते हो, अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो, कर करवा कांदे कामर कांदे, घर घर मांझ महेरो, ब्रजवासिन के टूक भूख में, गिनो ना सांझ सवेरो, ललित किशोरी तन मन आकुल, श्री बन चहत बसेरो। इस प्रकार तुम कह रहे हो, क्या तुम्हारा हृदय कह रहा है कि ऊपर से ही कह रहे हो? उनका महाराज हम जैसे अनुकूल हवे विधि को सुना रहे हैं। यहाँ विधि श्री प्रियालाल जी हैं, यहाँ विधि श्री रजरानी है, तो उन्हीं को कह रहे हैं कि अनुकूल हवे विधि। इसमें एक और बड़ी भारी कृपा है कि विधि ने हमारे लिए कुछ और सोचा होगा, तो वो हमें कुछ और दे देंगे, लेकिन जब हम पहले ही अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, अपनी याचना निवेदन कर देंगे, तो उसके मुताबिक ही वो कृपा करेंगे। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। वैसे पद में होना चाहिए कि रूप मंजरी मेरी कब संपदा होंगी, लेकिन ये भक्त का विश्वास है कि उन्हें एडवांस ही मान लिया है। आए हाय, ये भक्ति है रविदास जी। आप दावा करेंगे ना तो भगवान आपको निराश नहीं करेंगे। उनका महाराज ये कैसे कह सकते, उनका ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान स्थैव भजाम्य हम। हमारे श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है, अयि नंद तनुज किंकरम। कई पदों में है कि हे प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे मैं कब करूंगा। महाप्रभु जी ने कहा, मैं अयि नंद तनुज किंकरम,
अई नंद तनुज किंकरम, हे प्रभु मैं आपका किंकर ही हूँ। उनका महाराज तुम किंकर कैसे हो गए? उनका महाराज आप बताओ फिर मैं कौन हूँ। रविदास जी भगवान से कह देना कि प्रभु जी मैं आप कौन हूँ, मैं मुझे बताओ फिर मैं कौन हूँ। मैं लबारस हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं त्याज्य हूँ, मैं सब प्रकार से मेरा कोई नहीं है क्या? मैं मुझे बता दो प्रभु जी मैं कौन हूँ। उनका नहीं नहीं तू मेरा किंकर ही है। हाय 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 हाय। श्री राधे श्याम गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे। तो श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजना। अनंतदास जी ने रविदास जी आज तो गदगद कर दिया। रोज ही करते हैं लेकिन आज तो उन्होंने सभी हदें पार कर दी। अरे भगवत प्राप्ति भगवत सेवा प्राप्ति बिना भगवत भजन के नहीं होती। एक वो छोटा सा प्यार भी श्री अनंतदास जी ने बोला कि भजन के द्वारा ही भगवत सेवा भगवत मिलन भगवत दर्शन प्राप्ति होती है, तो बिना भजन के तुम्हें कैसे हो जाएगी नरोत्तम। उनका महाराज मुझे ये पता है कि भगवान अपने ऐसे श्रेष्ठ भक्त का अंतरंग भक्त का भजन अपने से बड़ा भजन मानते हैं। रविदास जी अनंतदास जी को प्रणाम करो। मैं अगर श्री रूप गोस्वामी जी को उनके चरणों को अपना भजन पूजन कह रहा हूँ तो मेरा काम बनना तो श्योर है। मुझे तो भगवत प्राप्ति होनी निश्चित है, क्योंकि जिन्होंने भगवान का भजन किया है भगवान उनके केस को विचाराधीन करेंगे और उनको भी पास करेंगे। लेकिन जिन्होंने उनके दासों का भजन किया है, दासों के प्रति उनकी निष्ठा है, वो तो चाहे अपने आप ही अपने को 100/100 लिख लें, मेरिट लिख लें, डिस्टिंक्शन लिख लें, जो मर्जी लिख लें, भगवान कहते तुम्हारे सिग्नेचर मेरे सिग्नेचर है, अपने आप ही लिख लो। अगर संत में रसिक में भगवत भजन भावुक में श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है भजन के अनुपातेन साधुता की पमाइश और उसकी मेजरमेंट होती है। जिसमें जितनी भगवत प्रीति है भगवत भक्ति है निष्ठा है उसी अनुपातेन उसे साधु साधु वर्य साधु श्रेष्ठ साधु समाज के मुकुट साधु समाज के रतन इस प्रकार कहा जाता है। तो श्री श्री रूप मंजरी जी अगर मेरा भजन पूजन है तो मेरे भजन पूजन रूप मंजरी के भजन पूजन को भगवान अपने से श्रेष्ठ भजन पूजन मानते हैं और निश्चित ही मुझे उसकी प्राप्ति उसके फल की प्राप्ति उनकी चरण सेवा उनका दर्शन उनका श्री सेवन प्राप्त होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। श्री रूप मंजरी पद
सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर प्राण धन। श्री श्री अनंतदास महाराज जी कहते हैं जो बड़ा विशेष धन होता है उसको हम प्राणों से लगा कर रखते हैं, उसको छिपा कर रखते हैं। ये मुझे प्राण के समान प्रिय है, ये मेरी प्राण संपत्ति है। हाय 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 हाय। श्री श्री नरोत्तम प्रभु सिद्ध स्वरूप में सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, आभरण आभूषण, सर्वसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम, वृंदावन रमणी नाम तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। अरे आभरण रविदास जी आज की तारीख में तिलक लगा लिए, 12 तिलक लगाए, कंठी धारण की और भगवे वस्त्र भी पहन लिए। ये भी अपना शरीर जब अंतर से भगवा हो जाता है तो भगवे वस्त्र पहनने का मन होता है, और कोई रंग जचता भी नहीं है और ठीक भी है और अच्छा भी है, बहुत सुंदर लगता है सबको, सब लोग उसकी आदर करते हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन आभरण, आपने तुलसी जी की माला धारण की है कि आपने रुद्राक्ष की माला धारण की है, आपने मोतियों की माला धारण की है कि आपने सोने की माला धारण की है। वो परसों व्हाट्सएप पर एक आया था कि अगर आप सोने की माला धारण करोगे तो चोर देखेगा, और अगर तुलसी की माला धारण करोगे तो गोविंद देखेंगे। और अगर कहीं रूप गोस्वामी जी के चरणारविंद को ही अपने कंठ का हार बना लेंगे, उनके चरणारविंद की निष्ठा से ही अपने जीवन का सब प्रकार से श्रृंगार मानेंगे, उनके चरण स्मरण को ही जीवन का आनंद मानेंगे, उनके श्री चरणों में प्रणाम को ही अपनी जो है वो भाग्य को मानेंगे, तो भैया फिर कृष्ण नहीं देखेंगे, राधा कृष्ण देखेंगे। क्योंकि श्री रूप मंजरी जो है वो प्रिया जी की अन्यतम मंजरी है, अति प्रिय है। श्री अनंतदास जी ने कहा अभिन्न मंजरी है, अभिन्न है। श्री प्रिया जी उनको अपने से अभिन्न मानती हैं। उसमें उन्होंने विलाप कुसुमांजलि का श्लोक कोट किया, जो वंदना का श्लोक है, दास गोस्वामी जी ने कहा है विलाप कुसुमांजलि कर। वो गुरु प्रिया जी कह रही थी अगला ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि लगाना है। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, पहले मुझे श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका कर लेने दो। ये नरोत्तम प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका का बड़ा मेल है। वो बोल रही नहीं विलाप कुसुमांजलि लगाओ। मैंने तो उन्हें कहा जैसे कहोगी वैसा करूंगा, लेकिन फिर भी आप सब जैसा निश्चय करें। तो श्री विलाप कुसुमांजलि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उसमें विलाप है। उसमें विलाप की कुसुमावली जो है वो विभिन्न श्लोकों में विलाप को गुम्फित करके प्रियालाल जी के चरणों में गले में धारण कराया है कि मुझे सेवा की प्राप्ति, मुझे सेवा की प्राप्ति कब होगी। सेवा करते हुए भी सेवा की याचना कर रहे हैं। इस प्रकार श्री प्रियालाल जी को सब प्रकार से प्रसन्न करते हुए श्री दास गोस्वामी जी एक बार श्री रूप मंजरी जी ने जब श्री प्रियालाल जी के उस अपूर्व विहार का दर्शन किया, श्री लाल जी ने प्रिया जी के श्री चिबुक पर, श्री लाल जी के श्री क्या बोलते हैं अधर पर वो क्षत कर दिया, और श्री इस अंतरंग लीला का दर्शन करके श्री रूप मंजरी जी भागी अपने उस रति मंजरी को कहने के लिए कि अरे तू भी तो देख, अरे तू कहाँ पड़ी है।
तो यहाँ आके देख, तो उस समय जो दर्शन रूप मंजरी का किया दास गोस्वामी रति मंजरी ने, उन्होंने वहां पर वंदना की है। आप मुझे देखने को कह रही हो, लेकिन जो पहले मैं देख रही हूं उसका तो वर्णन कर दो। त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरी अस्मिन् पुंसः प्रस्य बदनम नहीं पश्यति बिंबाधरे क्षत मनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमुत अच्युक पुंगवेन। ये श्लोक रविदास जी में सभी श्लोक चूड़ामणि है, लेकिन ये रस की उस भाषा में, रस के उस परिवेश में अपने आप में अन्यतम श्लोक है। आप किसी रसिक समाज में जाकर इस श्लोक को गा दीजिए, ओहो जय हो, आग लग जाएगी समाज में, गरम गरम हो जाएगा सब वातावरण और सब लोगों के चित्त द्रवित हो जाएंगे, नेत्र सजल हो जाएंगे। आपने क्या कह दिया, ये क्या आग लगा दी है। सोया हुआ, बुझा हुआ, इसी प्रकार से अलसाया हुआ या किसी प्रकार से जागृत हृदय भी जो है वो एक बार और प्रदीप्त हो उठेगा। कोई कहे मैंने बड़ी कोशिश की है, माचिस से भी नहीं, इतना सीलन है, माचिस से भी नहीं जल रही हृदय की लकड़ी, हृदय का भाव नहीं जागृत हो रहा है। अरे मैंने अग्नि घर्षण से भी किया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तरह मंत्रों से भी अग्नि प्रकट की है। अरे तुम एक काम करो, इस श्लोक का पाठ करो, देखना महाराज अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी। सप्त जिह्वा बलवती, जो अग्नि की सर्वोच्च स्थिति है, सप्त जिह्वावती अग्नि के स्वरूप हैं श्री उद्धव, वैष्णवानल के अवतार हैं श्री श्री वल्लभाचार्य भगवान। वो प्रदीप्त हो जाएगी हृदय में। ओ हो त्वम रूप मंजरी सखी, त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरी अस्मिन् पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसि बिंबाधरे क्षत मनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमुत अच्युक पुंगवेन, यत्ते वयधाई किमुत अच्युक पुंगवेन। श्री श्री रूप गोस्वामी जी की, रूप मंजरी जी की प्रिया जी के साथ एक तमता, तदात्मकता जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये सत्य है। श्री अनंतदास जी कह रहे हैं कि अगर रूप मंजरी का मैंने भजन किया है, नरोत्तम जी अपनी नित्य सिद्ध चंपक मंजरी के रूप में कह रहे हैं, ये मेरी भजन संपदा है, ये मेरा प्राण धन है, यही मेरा आभरण है। मैं निश्चित करके चलती हूँ, देखती हूँ कि मेरे गले में श्री रूप मंजरी जी की चरण कमल हैं। रूप मंजरी जी के चरणों की निष्ठा से ही मेरा हृदय जो है वो सब प्रकार से आलोकित रहता है, इसमें अज्ञान फटक नहीं पाता, और भाव का जो है वो सिंधु तरंगायित रहता है। ये उस चिंतामणि जो धारण की है हृदय में, उससे भी बड़ी एक आभरण राशि है जो मेरे हृदय को हमेशा भाव से आलोकित करती रहती है। सेई मोर जीवनेर जीवन, जीवन का भी जो जीवन है वो मेरी आत्मा का जो जीवन है वो श्री रूप मंजरी के पद कमल हैं। पंजाबी बाबा केवल मात्र भजन करते थे, हा रूप सनातन, हा रूप सनातन। प्रभु मैं आपके चरणों की कब सेवा प्राप्त करूंगा, आपके चरणारविंद को मैं कब प्राप्त करूंगा, आपके चरणारविंद की कृपा दृष्टि को कब मैं प्राप्त करूंगा। प्रभु जी मैं आपकी अगर विष्ठा का कीड़ा भी बन जाऊं तो भी मेरा भाग्य होगा, लेकिन मेरा तो उतना भी भाग्य नहीं है। मैं इतना सब प्रकार से दीनहीन मलिन, इतना सब प्रकार से पतिताधम हो, मुझे अपनी विष्ठा का कीड़ा बनने का भी अगर आप सहयोग दे दें तो मैं धन्य हो जाऊं। रविदास जी जय हो। तो
ऐसे श्री रूप मंजरी जी। आज तो अनंतदास जी ने जो कमाल किया है कि अरे भैया तुम उनको अपना जीवन, अपना भजन, अपना प्राण धन, अपना जीवनेर जीवन मान रहे हो। उनका अनुकूल हवे विधि, अनुकूल हवे विधि, से पदे हईवे सिद्धि। निरखिव ए दोई डयने, निरखिव ए दोई नयने। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना। से मोर रस निधि। अरे आप रस कहाँ से, आप जल कहाँ से लेते हैं? उनका हम श्री यमुना जी से लेते हैं, उनका हम श्री राधा कुंड से लेते हैं, उनका हम अपने घर के कुएं से लेते हैं। मीठे पानी का कुआं है, हम मानसी गंगा से लेते हैं। भगवान ने इसको अपने मन से प्रकट किया है। कई वृंदावन में, ब्रज में सरोवर हैं। किशोरी ने श्री इच्छा की जलपान की तो भगवान ने उनको प्रकट किया, किसी को बंसी से प्रकट किया है। राधा कुंड श्री किशोरी जी के अभिषेक से प्रकट हुआ, जो भगवान के चरणारविंद के जल से हुआ। तो श्री रूप श्री चंपक मंजरी जी कह रही हैं, से मोर रस निधि। अरे नरोत्तम जी, आपने इतना रस बरसाया है, इतना रस बरसा रहे हो। जब इतना रस बरसा रहे हो तो आपके भीतर कितना होगा? अरे भीतर तो होगा, उसका तो अनुमान नहीं किया जा सकता, लेकिन सप्लाई सोर्स कहाँ है? आपको कहाँ से इतनी सप्लाई आती है कि एक से ऊपर एक प्रार्थना गाते हो, प्राण गदगद हो जाता है। महाराज आपके चरणों में लोट लोट कर जो है वो अपने को बड़ा धन्य मान रहे हैं। प्रभु जी, अंतरंग बात है, बता दो कि आपकी सप्लाई सोर्स क्या है? श्री रूप मंजरी पद से मोर सप्लाई सोर्स। रविदास जी, मुझे सप्लाई आती है अबाधित, आबाधित। निधि का मतलब है जो अंतलेस, एंडलेस है, जिसमें इतना रस है, इतना रस है, इतना प्रेम है। प्रियालाल जी की इतनी निकटता, समीपता, घनिष्ठता, अंतरंगतमता है। सेवा में किस प्रकार से प्रधानता है, उस वहां उनके चरणारविंद से मुझे रस की, श्री अनंतदास जी कहते हैं, प्राप्ति होती है। कोई गुरु निष्ठ, कोई संत निष्ठ, कोई नाम निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई सेवा निष्ठ। लेकिन भक्त बहुत चतुर होते हैं रविदास जी, वो मतलब ना सभी निष्ठ होते हैं, लेकिन एक में विशेष निष्ठा होती है। भक्त को सभी में निष्ठा ऐसा जो नहीं है, थोड़ी को जो नाम निष्ठ है वो धाम निष्ठ नहीं है, वो सेवा निष्ठ नहीं है, वो संत निष्ठ नहीं है, सभी निष्ठा होती हैं, लेकिन एक उसमें प्रधानता होती है, स्पेशलाइजेशन होती है ना, एक सब्जेक्ट में या एक मेडिकल की किसी लाइन में। बाकी तो छोटा अन्य सब कुछ होता ही है। तो श्री श्री रूप गोस्वामी चरण के श्री श्री चंपक मंजरी जी के सई मोर रस निधि, सई मोर रस निधि, सई मोर वांछा सिद्धि, सई मोर रस निधि,
से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म। मेरे भजन के विघ्न हैं, मेरे भजन में मुझे अलसाहट आती है, उकताहट आती है, श्रांति होती है, मन उसमें आलस्य में चला जाता है। उनका नहीं वांछा सिद्धि। श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को अपने हृदय का आभूषण बनाइए, ये सब विघ्न जो है निवृत्त होंगे, आपकी वांछा की सिद्धि हो जाएगी। वेदेर धर्म, वेद ने कहा महाराज ये करो, यज्ञ करो। वेद ने कहा पंच यज्ञ करो। वेद ने कहा सूर्य को प्रणाम करो। वेद ने कहा महाराज गायत्री का पाठ करो। वेद ने कहा ये सब तर्पण करो। रविदास जी श्री श्री रूप मंजरी के चरणारविंद में श्री श्री नरोत्तम चंपक मंजरी जी कह रही हैं, मेरा वेदेर धर्म जो है वो श्री रूप गोस्वामी के चरण है, निष्ठा है, स्मरण है, प्रणाम है, वंदन है, ध्यान है। मैं श्री रूप मंजरी जी के चरणों का ध्यान कर लेता हूँ, मुझे सभी वेदों के धर्मों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। सब वेद, चाहे वो साम वेद हो, यजुर्वेद हो, चाहे वो महाधार अथर्व वेद हो, चाहे वो महाराज कौन सा साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद और ऋग्वेद, ये चारों वेद मेरे ऊपर प्रसन्न अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। अरे तुमने हमको तात्पर्य से जान लिया, हमको तुमने रिझा लिया, हमको तुमने रिझा लिया। क्यों? उनका कैसे रीझ में, हम किसी पर नहीं इतना रीझे। किसी को उसकी कोई कामना पूरी कर देते हैं, लेकिन किसी पर डुल जाएं, उसे कहें कि भैया अब तुम्हारे हम अधीन हैं, हमारे फल के लिए तुम्हें हमारे पास नहीं आना, हम ही तुम्हारे जीवन में सारे अपने फल लिए प्रस्तुत रहेंगे। उनका आपने क्या किया है? उनका रूप मंजरी पद, श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, सबे अंग गुणहीन हो, पापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री